नॉर्थ में आपको हर जगह पे मिल जाएगी। जैसे हम लोग का रीच यहाँ पर हो गया या यूपी साइड हो गया या नॉर्थ वाले तरफ में हो गया, वहाँ पे जब भी आप प्रोडक्ट को पिच करोगे बोल करके आपको किस डेवलपर का प्रोडक्ट है तो वो भूटानी इंफ्रा है। और इस नाम को इस टाइम पे मार्केट में इतना साउंड हो चुका है कि आपको क्लाइंट को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भूटानी ग्रुप कर क्या रहा है। बेसिकली हम लोगों ने स्टार्टिंग से कमर्शियल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट रखा है। ये कमर्शियल के अंदर डेवलपमेंट बेसिकली बिल्डर ने रखा हुआ है। फर्स्टली हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले जो बिल्डर का बैकग्राउंड था वो 1986 में स्टार्ट हुआ था। कोई बता सकता है 1986 में क्या चल रहा था जो ऑलरेडी फर्स्ट डेवलपर का फाइनेंस का काम था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इस पैटर्न पे हम लोग बेसिकली पहले इनिशियली 1986 में काम करते थे। ये बेसिकली प्राइवेट फंडर्स थे मार्केट के, जैसे आज के टाइम पे आपका मुथूट हो गया या टाटा हो गया या इंडिया बुल्स हो गए, ये बेसिकली प्राइवेट फंडर्स हैं। लेकिन फिर भी इनके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इनको कंट्रोल करती है, बट ये प्राइवेट तरीके से आपका मार्केट में काम करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने 1986 में परमेश कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसके नाम से सबसे पहली कंपनी हम लोगों ने स्टार्ट की थी 1986 में। जो प्रमोटर्स इस टाइम पे इस फेज में 1980s में जो चल रहे थे वो बेसिकली मिस्टर अनिल भूटानी और मिस्टर फ्रेक भूटानी। ये बेसिकली इनिशियली प्रमोटर्स ये थे डेवलपर के 1986 में, और इन्हीं के मदर के नाम पे इन्होंने एक कंपनी फॉर्म की थी परमेश, जो इनकी मदर का नाम है परमेश कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। 1986 में मनी लेंडिंग का काम इनका स्टार्टिंग का था कि कोई भी डेवलपर हो या कोई प्राइवेट बैंक हो या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट हो रही है तो वो परमेश कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से 1986 में ही जाना स्टार्ट हो गया था। तो आज के टाइम पे हम 2021 में बैठे हुए तो लगभग 30-35 साल हो गए डेवलपर को इसी मार्केट के अंदर काम करते हो दिल्ली एनसीआर के अंदर। अब 86 में तो हम लोग का फाइनेंस का काम चल ही रहा था, फिर इनको दिया किसी ने आइडिया कि बोल कर कि आप कंस्ट्रक्शन में अपना इन्वॉल्वमेंट रखो कि पैरेलली अगर आप जहाँ पे मनी लेंडिंग का काम कर रहे हो, फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड है आपका, गुडविल स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पे भी मार्केट में, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने जो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो बनाया था वो 1996 में बनाया था, ठीक 10 साल के बाद। 1996 में हमने फर्स्ट अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। पहला जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो था परमेश कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, परमेश बिजनेस सेंटर 1। ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट की गई थी वो 1996 में थी डेवलपर की। ये दिल्ली में कंस्ट्रक्शन हुई थी प्रीत विहार में। प्रीत विहार से नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन करकटुमा मेट्रो स्टेशन से जैसे आप नीचे उतरते हैं राइट हैंड साइड पे परमेश के नाम से लगभग 6 टावर्स आपको वहाँ पर विजिबल हो जाएंगे, जस्ट मेट्रो लाइन के साथ में लगता हुआ। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन 1996 में स्टार्ट की, जिसमें सिर्फ इनिशियली 4 टावर्स ऐसे थे जिसको हमने सेल किया था, और 2 टावर्स को तब भी डेवलपर ने लीज पे अपने पास रख दिया। इसको बेचने का लोड नहीं पड़ा था डेवलपर को, जो कि टिल डेट तक आज तक डेवलपर को 1996 की कंस्ट्रक्शन का लीज अभी तक आ रहा है। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन 6 टावर्स के साथ डेवलपर ने स्टार्ट की थी। इसके बाद में हम लोगों ने वर्ल्ड स्क्वायर मॉल बनाना स्टार्ट किया था। वर्ल्ड स्क्वायर मॉल जब हम लोग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी गाजियाबाद में, और इसका प्लस ये था कि ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन डेवलपर ने पहले 100% कंप्लीट कर दी। वरना जनरली कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे रियल एस्टेट में ऑलरेडी जिन्होंने पहले काम किया होगा, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, लॉन्च करने से पहले सॉफ्ट लॉन्च कर देता है डेवलपर की, वहाँ से आपका फंड रेज होने लग पड़ता है कि अगर आपका 400-500 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 100-200 करोड़ आपकी इनिशियली आपके पॉकेट में आ जाते हैं सॉफ्ट लॉन्च के नाम पे। इसी तरीके से वर्ल्ड स्क्वायर मॉल को हम लोग को इनिशियली कभी भी बेचने की लोड पड़ी नहीं थी, तो डेवलपर वहाँ से फंड अप्लाई कर लेता है। वर्ल्ड स्क्वायर मॉल फर्स्टली हम लोगों ने 100% अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया बिना बेचे हुए। इसके बाद इसको 27 ईयर्स के लीज पे भी दे दिया कि प्रॉपर्टी बना दी हुई है, 100% कंप्लीट हो गई है, वहाँ पे ब्रांड्स आना स्टार्ट हो गए, और फिर उन ब्रांड्स के साथ 27 ईयर्स का लीज पे टाई अप कर दिया था हम लोगों ने। लीज टर्म समझते हैं सब लोग कि कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के अंदर कोई ब्रांड इन्वॉल्व हो गया और उस ब्रांड के साथ आपका एक लीज टाई अप हो गया। जैसे आप कभी DLF या GIP में जाते थे, वहाँ पे शॉपर स्टॉप है, पैंटलून्स है, लाइफस्टाइल है, ये सब लीज पे आपके पास टेनेंट्स आए होते हैं। तो उसी तरीके से वर्ल्ड स्क्वायर मॉल पहले कंप्लीट किया और फिर 27 ईयर्स के लिए लीज पे आगे
प्रोजेक्ट को हम लोगों ने दे दिया था। जस्ट इसके साथ में लगता हुआ वर्ल्ड स्क्वायर होटल है एक जो बनाया गया, ये डेवलपर के पास लीज पे आज पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद। ठीक इसके बैक साइड में वर्ल्ड स्क्वायर मॉल बनाया गया, सॉरी वर्ल्ड स्क्वायर मॉल के ठीक बैक साइड में वर्ल्ड स्क्वायर होटल है जो 4 स्टार होटल है, इस टाइम पे रनिंग पे और लीज पे रखा गया है। इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी वर्ल्ड स्क्वायर मॉल के बाद वो था कोरिंथम, सेक्टर 62 में थी ये कंस्ट्रक्शन। सेक्टर 62 विजिट किया सबने या उस एरिया के आसपास में कोई गया? जी सर। 62 में आपके मेन जो फ्रंट में आप बिल्डिंग देखेंगे वो कोरिंथम के नाम से बहुत बड़ा ब्रांड किया हुआ है हम लोगों ने वहाँ पर। इनफैक्ट ये उस टाइम की कंस्ट्रक्शन इस तरीके की थी, यहाँ पे मूवीज तक की शूटिंग हुई। बेसिकली एक आप कंस्ट्रक्शन बिल्डअप करते हो तो आप एक सोच के साथ करते हो, एक विजन के साथ करते हो। ये नहीं कि सिर्फ एक बिल्डिंग बनाई, चाहे 10 फ्लोर की बनानी, चाहे 20 फ्लोर की बनाई, कंप्लीट की और आगे हैंड ओवर करो। विजन स्टार्टिंग से बोटानिक ग्रुप के जो हम लोग के ओनर हैं उनका स्टार्टिंग से विजन रहा था कि डेवलपमेंट इस तरीके से रहे कि वो बिल्डिंग्स आपके आने वाले टाइम पे 10 साल या 15 साल तक में भी आपकी करंट टेक्नोलॉजीज के अगेंस्ट में फाइट कर सके। वैसी कोरिंथम बनाई गई थी उस टाइम पे, 5 एकड़ का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते ही ठीक इसके साथ में 5 एकड़ का एक और प्लॉट था जो सेक्टर 62 में हम लोगों ने आइथम के नाम से लॉन्च किया था। आइथम में ऑलरेडी हम लोग के 2 टावर्स का पोजेशन आ चुका होगा। एक टावर का पोजेशन अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 महीने के टाइम पे हम लोग आइथम को भी कंप्लीट कर देंगे। आइथम के बाद जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था वो था अल्फाथम। अल्फाथम के बाद लॉन्च किया साइबरथम और साइबरथम के बाद लॉन्च किया ग्रैंडथम। ये बेसिकली नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपर ने अपने 1996 से स्टार्ट किए गए थे। लगभग 13 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से करंटली शायद सिर्फ ये 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर भी 2 टावर्स हमारे रेडी टू मूव हैं। जब भी आप किसी क्लाइंट को पिच करेंगे तो हमेशा क्लाइंट आपसे एक बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेगा कि डेवलपर जिस पे आप पैसा लगवा रहे हो किसी भी क्लाइंट का उसका बैकग्राउंड साउंड है कि नहीं है। तो उन वाले केसेस के लिए आपको ये वाली चीज़ें जब पास्ट प्रोजेक्ट्स की आपको लोड पड़ेगी जहाँ पर आप बता पाओगे क्लाइंट को कि ऑलरेडी इतना कंस्ट्रक्शन किया हो 1996 से, और अब हम लोग जो फाइनली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो इन 3 प्रोजेक्ट्स की कर रहे हैं। बाकी जितने प्रोजेक्ट्स हम लोग के हैं वो सारे के सारे रेडी टू मूव है, कंप्लीट हो चुका हुआ है। जब भी आप फ्रेश पिच करोगे, आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में कोई प्रोजेक्ट देखना है ना, उनको इजीली बोल सकते हो कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग के पुराने प्रोजेक्ट्स में एक बार गो थ्रू कर लो। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा, ब्रांड्स कितने आए हुए हैं जो हम लोग कमिट कर रहे हैं क्लाइंट्स को, वो सारे के सारे आपके क्लाइंट्स को विजिबल हो जाएंगे। तो ये वो लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो आप क्लाइंट के टाइम पे सेल के टाइम पे अपनी पिचिंग रख सकते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड वाइज कोई प्रोजेक्ट में कोई कंफ्यूजन अभी तक? मॉल कहाँ बना है? मॉल ये